चलिए यहाँ पे देखिए। अब हम यहाँ देते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि बात किया गया है कि सबृत जो है, हम पहले पढ़े हैं सबृत का प्रयोग। जो सबृत लगाया जाता है सरल व्यंजन में एंटी क्लॉकवाइज लगाया जाता है, और वृत्तीय व्यंजन में अंदर की ओर लगाया जाता है। ठीक। अब ये जो है, यह सरल व्यंजन स्टेट स्ट्रोक सीधे कंसोनेंट में लगाया जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और वृत्तीय व्यंजन में अंदर की ओर सबृत का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ रूल आया है कि यदि शब्द के अंत में स आए, जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे कि पास है, शब्द के अंत में स आया है, लेकिन यदि शब्द स के अंत में अगर ई आ जाता है, यानी पासी शब्द बन गया, तो इस स्थिति में सबृत लगाकर, यानी पास हुआ, और ई आने के कारण बाहर की ओर एक डैश निकल जाएगा, हो जाएगा पासी। समझ में आया? समझ में आया है? माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हैं। सभी लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? जिसको समझ में नहीं आएगा वह माइक ऑन करके बोल सकते हैं, पुनः हम फिर रिपीट कर देंगे। चलिए आगे आप देखते हैं, इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए कॉपी पे। जहाँ रोल लिखाया गया है उसके नीचे नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। यह पासी हुआ, शब्द के अंत में स आया, स के बाद ई आया, तो ई आने के कारण सबवृत्त तो लगा ही है, और इसके बाहर एक डैश निकालने से पता चला तो उसके साथ ई जुड़ा हुआ है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लिखना है मासी। तो मासी में क्या है कि माँ में सबवृत्त लग गया, ये मास हुआ, मास हुआ, लेकिन ई आने के कारण बाहर की ओर एक डैश निकाल देंगे, बन जाएगा मासी। यानी ई आ रहा है तो एक बाहर डैश निकाला जा रहा है, तो बन जा रहा है मासी, यानी ई लग गया। वही चीज बताया गया है कि यदि शब्द, ध्यान दीजिएगा, यदि शब्द में स के बाद ई नहीं आता है, ई के अलावा कोई दूसरा, यानी ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, तो उस स्थिति में स को पूरा लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, हमें केवल आस लिखना है। हाँ बोलिए। हाँ। कहा ये स के ऊपर तो ई के लिए निकाला गया है ना, उसी के लिए ना। जैसे कि म में स होगा मास, और एक बाहर डैश निकल गया ई। चलिए नोट कीजिएगा। अब जैसे हमें आस लिखना है, तो यह तो साधारण सी एक स है, तो इसको हमें पूरा लिखना होगा किसी हालत में, और इसके बाद भी भवेल आएगा तो भी पूरा लिखना होगा, क्योंकि शब्द में सिर्फ अकेले एक भवेल है, सॉरी एक स अकेले है, इसमें कोई दूसरा व्यंजन नहीं है, के कारण हम किसी में सबृत नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए इस स को पूरा लिखना होगा। चलिए नोट कीजिएगा इसको। हाँ। किसके लिए? जो स के बाद ठीक। ठीक। अब वो जो ई है, अब सब पूरा लिखा गया है ना, तो स के बाद जो ई भवेल आ रहा है ना, तो वो लगा दिया जाएगा। आया है स के बाद ई न भवेल, तो इसके लिए क्या, स के बाद एक थर्ड प्लेस पे भवेल लगा दिया गया, तीसरा स्थान। क्यों? क्योंकि शब्द में स अकेले है ना। यहाँ तो एक व्यंजन म और स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स है, तो वृत्त तो लग नहीं सकता है। लगेगा तो इसका प्लेसिंग कहीं पता नहीं चलेगा।
हाँ चल, नोट कीजिएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है कि स के बाद यदि व्यंजन में स के बाद जिस तरह ई आया है वहां ई न आकर कोई दूसरा वोवेल आ जाता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, मास्क था और ई लगाए हैं तो बाहर एक डैश निकला था, लेकिन यही मासा लिखना है तो इस स्थिति में म और स को पूरा लिखना होगा, मासा। जो कि रूल में लिखवाए हैं कि यदि स के बाद कोई दूसरा वोवेल आता है ई को छोड़कर तो स को पूरा लिखा जाता है। तो स को यहाँ पे पूरा लिख देंगे, मासा हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? रौश रोशन, तुमसे हम कभी से बोल रहे हैं कि माइक ऑन करके बोलो, हम यही चीज बताने वाले थे कि तुम्हारा सर्वनाम चल रहा था, हम साथे लेकर अब चल रहे हैं। थोड़ा सा एक लेसन बैक में रहो, साथे हम पढ़ा देंगे। यहाँ रिपीट भी हो जाएगा। एक दिन का 2 दिन का क्लास है, उसके बाद मैनेज। हाँ, क्योंकि श का दूसरा रूल है, उसके बाद तुरंत सर्वनाम चालू होगा। हाँ, इसीलिए कभी से तुमसे माइक ऑन करा रहे हैं लेकिन ऑन नहीं किया। चलिए ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? हाँ, रिपीट कर लो बस उसके बाद। हाँ, बता देंगे ना। चलिए देखिए, जैसे कि हमें मुस लिखना है, यह तो स के बाद कोई दूसरा भवल है नहीं, कोई भी भवल नहीं। उस स्थिति में माँ के साथ स लगेगा, पहले भी बता दिए हैं। अगर, हाँ, अगर यही मुस्सी होता तो उस स्थिति में बाहर एक डैश निकालते, छोटा सा, क्योंकि ई आया है। और वही मुस्सी न होकर यदि मुस्सा होता उस स्थिति में सवृत नहीं लगेगा, उस स्थिति में स को पूरा लिख, मुस्सा। मास केवल रहता तो माँ में सवृत लगेगा। अच्छा, आप अरविंद बोल रहे हैं? ये अविनाश। हाँ, तो आपको अभी डाउट होगा क्योंकि शुरू में नहीं रूल बताया ना। आप ये लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, ठीक। हाँ, बैक बैक में हम आपको किसी बैच में हम बोल देंगे, उस बैच में पढ़ा देंगे, चलेगा। तो केवल एक क्लास बैक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? नोट कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप चलते हैं दूसरा रूल में। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया है ना? किसी, चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ड और ले लेते हैं, जैसे कि रूल लिखिए। पहले रूल लिख लीजिएगा आप लोग, दूसरा नंबर रूल लिखिएगा 2 नंबर। यदि यदि शब्द में स पहले हो, स पहले हो और स के पहले, और स के पहले अ या आ, अ या आ का स्वर आए, अ या आ का स्वर आए, अ या आ का स्वर आए, तो तो व्यंजन में सवृत लगाकर, तो तो व्यंजन में सवृत लगाकर, सवृत लगाकर बाहर की ओर, बाहर की ओर एक डैश निकाल दिया जाएगा। बाहर की ओर एक डैश निकाल दिया जाएगा। लेकिन लेकिन अ या आ, लेकिन अ या आ का स्वर
लेकिन अ या आ का स्वर न आकर, अ या आ का स्वर नहीं आकर, नहीं आकर लिखिएगा, नहीं आकर कोई दूसरा, नहीं आकर कोई दूसरा स्वर आता है, कोई दूसरा स्वर आता है, तो सा को, तो सा को पूरा लिखा जाता है, तो सा को पूरा लिखा जाता है। चलिए समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग का रूल लिखा गया है। चलिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से। जैसे हम बताए हैं कि शब्द में यदि सा के पहले अ या आ आता है, जैसे कि असामी, जैसे हमें असामी लिखना है तो सवृत्त लगाएंगे, यानी म के पहले स आया है और स के पहले अ आया है, तो इस स्थिति में सवृत्त लगाया जाएगा और बाहर की ओर एक डैश निकाल दिया जाएगा। जैसे यह सम हुआ, स के साथ भवेल आया है तो म के पहले, म के बाद ई सामी हुआ, लेकिन यहाँ अ आया है के कारण सवृत्त के पहले एक डैश निकल जाएगा। समझ में आया? यानी असामी इस तरह बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई किसी का दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, बताया गया है। हाँ, बता दे रहे हैं। जैसे कि हमें लिखना है असली, जैसे असली लिखना है तो स के पहले अ आया है, उसके बाद ल है, तो ल में सवृत्त लगा दिए, यह सल हुआ, ल के बाद ई है लगा दिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि स के पहले अ आया है, तो क्या करेंगे कि सवृत्त लगाकर बाहर की ओर एक डैश निकाल दिया जाएगा, तो असली बन जाएगा। समझ में आया? जिस प्रकार के अंत में एक डैश निकाला जा रहा था तो ई दे रहा था, उसी प्रकार जब शुरू में सवृत्त में केवल डैश निकालेंगे तो वह अ और आ देगा। क्लियर है? एक डैश निकला अ के लिए और एक सवृत्त के साथ जो आ भवेल आया है वह अगले व्यंजन के पहले। हाँ, वो रूल बताएंगे, आप जैसे है उसको हम समझा देंगे, उसका दो बार आपको समझा देंगे। दिक, दिक्कत। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए, संडे को हम बता देंगे आपको, संडे को क्लियर करा देंगे पूरा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिएगा एग्जाम्पल जल्दी। चलिए, एग्जाम्पल नोट हो गया है तो आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि लेकिन, लेकिन अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा भवेल आ जाता है, जैसे ओ सारा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ओ सारा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि ध्यान देना होगा कि हम पहले बताए हैं कि स के पहले केवल अ और आ आता है, तब एक बाहर डैश निकाला जाता है, लेकिन अ या आ नहीं आता है, उस स्थिति में बाहर डैश न निकालकर स को पूरा लिखा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे ओसारा में कैसे बनाएंगे? स को पूरा लिखेंगे, र लिख दिए, स के पहले ओ भल सेकेंड प्लेस पर, स के बाद आ फर्स्ट प्लेस पर,
र के बाद आप फर्स्ट प्लेस पर वो सारा हो जाएगा। लाइन पर कोई भी आउटलाइन को बनाएंगे। समझ में आया? कोई किसी का दिक्कत? चलिए कोई बात नहीं। आगे जैसे एक वर्ड और ले लेते हैं, जैसे असेंबली लिखना है। असेंबली, ध्यान दीजिएगा असेंबली कैसे लिखाएगा। सवृत्त के पहले एक आ चुका है भवेल, कौन सा? तो आ। इस स्थिति में क्या करेंगे कि सवृत्त तो लगाएंगे ही, बाहर डैश निकाल देंगे क्योंकि अ आया है और यहाँ पे स हो गया, म ब और ल, म यानी न को काट दिए, म बन गया। सवृत्त के साथ जो ए भवेल आया है अगले व्यंजन के पहले डॉट और ल के बाद ई आया है, तो यहाँ पे डॉट। असेंबली समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलिए देखिए, यहाँ पे हम बताए हैं कि सवृत्त, माइक को ऑफ कीजिए। यहाँ पे हम बताए हैं कि सवृत्त के पहले अ या आ चुका है, तो उस स्थिति में म में सवृत्त लगाएंगे और स के पहले जो अ है बाहर एक डैश निकाल देंगे, तो असम हो गया। और देख रहे हैं कि स के साथ एक का स्वर आया है, तो पता है कि सवृत्त के साथ कोई स्वर आता है तो अब अगले व्यंजन के पहले लगाए जाते हैं। तो अ से और माँ न को काट दिए, ब हो गया और ला के बाद ई है, तो ली असेंबली। अब समझ में आया? कोई इसमें दिक्कत है किसी को? क्योंकि न को काटेंगे तभी तो म बनेगा। बीच में म तो लग नहीं पाएगा क्योंकि आगे हमें लगाना है ब। तो इस तरह आउटलाइन क्लियर नहीं हो पाने के कारण म को न लगाकर न को काट कर म बनाना होगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई किसी का दिक्कत नहीं है? हाँ, तो ए है तो वह अगले व्यंजन के पहले डॉट आ गया, क्योंकि रूल है कि सवृत्त के साथ अगले व्यंजन के पहले भ लगाया जाता है, आता है तो। चलिए यहाँ तक कोई किसी का दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ तक रूल समाप्त हो गया है, जो सवृत्त का रूल है पूरा समाप्त हो गया। अब आगे सब चिन्ह है, जो सब चिन्ह को कल हम रिपीट कर देंगे कि कैसे सब चिन्ह बनेगा। लेकिन इससे पहले जितना भी सवृत्त का रूल हम दो पार्ट में बताए, भाग 1 और भाग 2 में, आप लोग को टोटल सवृत्त का क्लियर याद होना चाहिए, रूल नियम जितना भी बताया गया है, ताकि आगे इसी पे 4 से 5 रूल पुनः मिलेगा। अगर ये याद रहेगा तो बहुत सारा इस पे रूल काम करता है। इसलिए आज जो बताया और इससे पहले जो 1 नंबर में बताया गया है, टोटल कंप्लीट होना चाहिए। और कल इसका सब चिन्ह का प्रैक्टिस करा देंगे और उसके बाद आगे लेसन बनेगा। लेसन को अभी नहीं बनाना है, कल सब चिन्ह 2 लेसन का सब चिन्ह है, कल बताएंगे तो लेसन बनेगा। उसके बाद सर्वनाम चालू होगा। समझ में आया? तो इससे पीछे जितना भी है सबको कंप्लीट करना होगा, प्रैक्टिस में रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सब चिन्ह के लिए चले, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी का कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग क्लास कल टाइम से अपना जो भी टाइम है अपने टाइम पर ही, स्टार्टिंग जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे ही ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि 4 से 5 बैच में 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, जैसे कि 4:05 से लेकर 4:30 बजे तक, उसके बाद 4:35 से। तो जो अपना स्टार्टिंग टाइम होगा उसी टाइम पे ज्वाइन। चलिए ठीक।